डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम समझेंगे इस न्यूमेरिकल की मदद से। तो लेट अस सी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है सोर्स से लोड में जब ये कंडीशन फुलफिल होती है। कंडीशन क्या है? RL RTh के बराबर हो और मैक्सिमम पावर जो न्यूमेरिकली इक्वल होती है वो होती है थेवेनिन वोल्टेज के स्क्वायर डिवाइड बाय 4 RTh। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम VTh निकालेंगे, क्योंकि इन्होंने हमसे ये कहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम पावर। सो फॉर VTh हम क्या करेंगे, यहाँ से लोड को रिमूव करेंगे और अपना सर्किट बनाते हैं। तो सर्किट क्या बन रहा है हमारा, देखिए 8 एम्पियर सोर्स और ये पैरेलल में रेजिस्टेंसेस है हमारे 10 ओम, इसमें करंट फ्लो हो रहा I। नेक्स्ट 40 ओम रजिस्टर है, इसके आगे हमारी एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगी हुई है। देखिए वोल्टेज सोर्स को पहचानने का भी तरीका होता है कि डिपेंडेंट सोर्स जो होती है उस एक तो वो डायमंड शेप में होती है, ठीक, और उसमें प्लस माइनस का साइन अगर बना हुआ है तो वो है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तब वो क्या है आपकी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और अगर उसमें डायमंड शेप है और आपके एरो बना हुआ है तो ये आपकी क्या है, डिपेंडेंट करंट सोर्स। फिर ये क्या है, डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक। अब डिपेंडेंट वोल्टेज या डिपेंडेंट करंट सोर्स क्यों बोलते हैं इसको, इसका रीज़न ये होता है, जैसे कि देखिए इस वोल्टेज सोर्स को देखिए, अब इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो इसकी वैल्यू है वो किसके बराबर है, 10I। और I इसमें क्या है, I इज़ द करंट फ्लोइंग इन 10 ओम रजिस्टर। जो 10 ओम रजिस्टर में करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू पे डिपेंड करती है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू। तो अब ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गई जिसका मैग्नीट्यूड है 10I, ठीक। अब हमने क्या कर लिया, हमने टर्मिनल्स को ओपन सर्किट कर लिया, ठीक। अब देखिए ओपन सर्किट के बाद हमें ये तो पता चली गया कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा इस वक्त। इसमें क्या करंट है, कोई करंट नहीं है इस वक्त, क्योंकि ओपन सर्किट है। अब ये करंट कितना होगा, I 10I जो है, देखिए 10, ये जो I है, अब हम यहाँ पे I निकालना है हमें, तो I हम कैसे निकाल लेंगे, I विल बी इक्वल टू करंट डिवीजन रूल की मदद लेंगे। ये 8 एम्पियर करंट यहाँ आ रहा है, कुछ इसमें चला जाएगा कुछ इसमें जाएगा, इधर कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि ये ओपन टर्मिनल है ना, ओपन सर्किट है AB। तो अब इसमें करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, करंट डिवीजन रूल। अब करंट डिवीजन रूल मैंने आपको ये बता चुका हूँ, और करंट डिवीजन रूल कैसे अप्लाई करना है ये देख लेते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल आपके ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में जब रेजिस्टेंस लगे होते हैं तब हम करंट डिवीजन रूल लगाते हैं। यहाँ I करंट आ रहा है, ये I1 ये I2, ठीक। अब I1 अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, R2, ये हमारा एक रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट। सिमिलरली I2 विल बी इक्वल टू दिस। तो यही हम यहाँ अप्लाई करेंगे जिसकी मदद से हम I निकाल लेंगे, ठीक। I क्या हो जाएगा फिर 40, देखिए ये दूसरा रेजिस्टेंस ले लेंगे डिवाइडेड बाय 10 प्लस 40 इनटू टोटल करंट कमिंग। देखिए यहाँ जो 8 एम्पियर आ रहा है वो इन दो ब्रांचों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 8, 32/5 एंड दिस कम्स आउट टू बी 6.4 एम्पियर। तो देखिए ये हमारा करंट I आ गया। तो जो हमारी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है वो कितने वोल्टेज की हो जाएगी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कम्स आउट टू बी 10 इंटू I। हमारा I जो है वो है 6.4, तो ये कितना हो जाएगा 64, ठीक। तो ये हमारा जो वोल्टेज है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का वो कितना हो गया 64। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा है VTh। ये क्या हमारा VTh।
तो ए बी टर्मिनल ओपन सर्किट है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VTH। अब VTH निकालने के लिए हम क्या करेंगे, VTH निकालने के लिए हम देखिए ये ए बी और ये वाला जो वो है हमारा C और D, ठीक। देखिए हमने नेमिंग कर ली। अब हमारे पास I भी हमें पता है और हमने इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। तो हम क्या करेंगे, KVL लगाएंगे इस मैश में। देखिए KVL किस मैश में लगाएंगे, ये जो हमारा A B D C A, देखिए फॉर फाइंडिंग VTH हम क्या करेंगे, KVL इन लूप A B D C A, ठीक। तो देखिए कैसे लगाएंगे, देखने की बात है। देखिए यहाँ पे पोलैरिटी जो होगी वो क्या होगी, प्लस माइनस, क्योंकि करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस तरीके से, ठीक। करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा है। तो अब हम इसमें इस मैश में KVL लगाते हैं। तो KVL क्या हो जाएगा, देखिए मैंने आपको ये बताया, जैसे हम ऐसे मूव कर रहे हैं इस तरीके से, ये मूवमेंट है हमारी, तो आगे का साइन लेंगे, इसमें कौन सा साइन लेंगे, माइनस, यहाँ कौन सा साइन लेंगे, प्लस, यहाँ कौन सा साइन लेंगे, आगे का प्लस, ठीक। तो क्या आता है हमारा, माइनस VTH, फिर आगे का साइन प्लस tan I, और फिर यहाँ पे लेंगे प्लस tan I, तो इक्वल टू 0, क्योंकि KVL यही है, वोल्टेज ड्रॉप और EMF ऑफ द सोर्स क्या होते हैं, 0। तो VTH कितना हो जाएगा आपका 20I, VTH कितना निकल आया 20I, 20I क्या हो जाएगा 2 इंटू I कितना आया था हमारा, देखिए I जो हमारा ये निकल के आया था 6.4, हमारा I क्या निकल के आया था 6.4, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 128 वोल्ट। तो हमारा थेवेनिन वोल्टेज कितना निकल आया 128 वोल्ट। तो हमने एक पैरामीटर पता कर लिया, VTH थेवेनिन वोल्टेज, दैट इज इक्वल टू 128 वोल्ट। तो लेट अस सी, नाउ वी विल फाइंड RTH, ठीक। क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो है मैक्सिमम पावर का वो क्या है, VTH स्क्वायर डिवाइड बाय 4 RTH। तो RTH अब हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। तो डियर स्टूडेंट, RTH फाइंड आउट करने के लिए हमें सर्किट इस तरीके से बनाना पड़ेगा। अब देखिए जिस सर्किट में डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होती है उसमें RTH सिंपली फाइंड नहीं होता, बल्कि इसमें इसके लिए एक स्पेशल ये फॉर्मूला है, VTH डिवाइडेड बाय ISC। क्या करना पड़ेगा आपको, RTH फाइंड करने के लिए आपको VTH निकालना पड़ेगा और आपको ISC निकालना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट का मतलब क्या है कि जब हम RL को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक, और उसमें जो करंट फ्लो करेगा उसको हमें फाइंड करना होगा RTH निकालने के लिए। ये जो हम फॉर्मूला लगाते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला, वो इस्तेमाल होता है जहाँ पे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होती है। वहाँ तो हमारा सिंपली निकल जाता है, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देते हैं जो RTH के बराबर होता है। मगर जहाँ पे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का केस होता है वहाँ पे हमारा ये वाला फॉर्मूला काम करता है, RTH इज इक्वल टू VTH डिवाइड बाय ISC। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो AB टर्मिनल है इनको शॉर्ट सर्किट करेंगे, 8 एम्पियर, ये आपका 10 ओम, ये करंट फ्लो हो रहा I, इसके पैरेलल में 40 ओम, और आगे है हमारी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स 10I, और इसके बाद ये है हमारे टर्मिनल्स AB। अब हमने क्या करा, टर्मिनल्स AB को हमने क्या करा, हम इन्हें शॉर्ट कर देंगे, ठीक। तो शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब शॉर्ट सर्किट करने पर जो हमारा करंट फ्लो होगा वो ISC होगा, ठीक। तो अब ISC करंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले KVL निकालते हैं और ये देखते हैं कि I कितना है, ठीक। अब KVL लगाएंगे कहाँ पे, AB, ये हम कह दे रहे हैं आपका DC, ठीक। तो इसमें हम अपना KVL लगा देते हैं DCABD, ठीक। तो जब हम इसमें KVL लगाएंगे तो KVL जैसे देखिए मैंने हमेशा बताया आपको कि आगे वाला साइन कंसीडर करना है। जैसे हम देखिए यहाँ से मूव कर रहे हैं, ठीक। तो tan I
ये आगे का साइन, फिर आगे बढ़े और मैश हमारा कौन सा चल रहा है, DCABD, ठीक, ये इस तरीके से। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये tan i हो गया और जब हम यहाँ पे आएंगे तो ये भी प्लस tan i हो जाएगा और दिस विल बी इक्वल टू 0। ये सम जो है 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 20i इज इक्वल टू 0। इसका मतलब i जो है वो कितना आ रहा हमारा, 0। i 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस सोर्स का भी कोई इफेक्ट नहीं रह जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो रहा होगा, करंट 0 होगा, जिसकी वजह से ये जो आपका ड्रॉप होगा, क्योंकि करंट क्या है 0, तो इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा और 40 ओम इसके पैरेलल में लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें भी कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है। इसका मतलब दोनों ही ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक। इसका मतलब सारा का सारा जो 8 एम्पियर करंट है वो कैसे फ्लो कर रहा है, वो यहाँ आया और इसके बाद ना तो इधर गया ना इस रेजिस्टेंस में जाएगा, वो सीधे यहाँ फ्लो करेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, इस तरीके से ये आपका करंट फ्लो कर रहा होगा। तो इस डायग्राम को देखने से भी हमें पता चल रहा है कि ISC करंट जो है वो हमारा कितना निकल के आ रहा है, 8 एम्पियर, ठीक। इसका मतलब हमारा शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो 8 एम्पियर के बराबर है। अब मैंने आपको ये बताया था RTH फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के केस में ये फार्मूला होता है VTH डिवाइड बाय ISC। तो देखिए VTH हमारा कितना निकल के आया, 128 वोल्ट, ठीक। और हमारा शॉर्ट सर्किट करंट कितना निकल के आया, दिस 8 एम्पियर। तो इसकी वैल्यू जब हम निकालते हैं तो ये निकल के आता है हमारा 8 1 8 और 16 ओम। तो RTH जो है हमारा वो कितना निकल के आया, 16 ओम। तो RTH हमने फाइंड आउट कर लिया, RTH हमारा ये आ गया। इसके बाद हमारी जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर, देखिए ये जो फॉर्मूला है ये डेरिवेशन से आता है और यहाँ न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं तो हम इस फॉर्मूले को सीधे सीधे इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो ये दो बातें ज़रूर ध्यान रखनी है जब भी आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का न्यूमेरिकल सॉल्व करें। तो एक तो RL जो है वो RTH के बराबर है, RTH आप निकालेंगे। उसके बाद मैक्सिमम पावर का ये फॉर्मूला है VTH² डिवाइडेड बाय 4 RTH। तो दोनों क्वांटिटी हमने फाइंड आउट कर ली है। VTH हमारा कितना है, 128 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 × 16। तो ये कैलकुलेशन से हमारा निकल के आ रहा है 256 वाट। तो ये हमारी मैक्सिमम पावर डिलीवर टू लोड निकल के आ रही है इस न्यूमेरिकल में, 256 वाट। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का। थैंक यू वेरी मच।